दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नगर पालिक निगम सागर। सपने, उम्मीदें, आशाएं, ये उड़ने के लिए खुला आसमान ढूंढते हैं। शहरी गरीबों के सपनों को पंख देने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ ऐसे शहरी गरीब व्यक्ति, शहर की महिलाएं, पथ विक्रेता और स्व सहायता समूह के सदस्य उठा सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यहाँ व्यक्ति शिक्षित न होते हुए भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। ऐसे व्यक्ति भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन की योजना में शामिल होकर स्वरोजगार स्थापित कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रयास स्व सहायता समूह की महिलाओं की संघर्ष गाथा आम कामकाजी महिलाओं जैसी ही थी, जो काम मांग मांग कर, कम मेहनताना लेकर अपने परिवार का लालन पालन करती थी। महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित महिला स्व सहायता समूह के प्रयास स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी अपने आप को सशक्त बनाने हेतु सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है। सभी महिलाएं एकजुट होकर परस्पर सहयोग से सिलाई सेंटर और महिलाओं के वस्त्रों का व्यापार एक व्यापक स्थिति में करती हैं। आइए मिलते हैं प्रयास स्व सहायता समूह की महिलाओं से। मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है और मैं प्रयास स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। मैंने जब ये ग्रुप बनाया था तो हम 10 महिलाओं ने मिलके और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और धीरे धीरे हमें NULM की जो योजनाएं हैं उनसे महिलाओं को जोड़ा और उनको गणवेश का काम दिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हमारे समूह को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी, जिससे हमने एक मशीन खरीदकर उससे काम चालू किया। धीरे धीरे हम लोगों का काम चलने लगा, जिससे हमने और मशीनें खरीदी और अपने समूह को आगे बढ़ाया। हमारे उत्पाद की गुणवत्ता को देखते हुए नगर निगम ने हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 6 लाख रुपए के लोन स्वीकृत कराया, जिससे कि सभी महिलाओं को सशक्त बनाने में हमें मदद मिली है। इस समूह के द्वारा हम लोगों को काम दिया जाता है और मेरे घर की आर्थिक स्थिति में अब पहले से बेहतर सुधार आया हुआ है। पहले मेरी बच्ची हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, लेकिन आज मैंने इसी काम के द्वारा उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है और हमारे घर को इस समूह से जुड़ने के बाद काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। समूह की महिलाओं ने पहले बहुत अधिक संघर्ष किया एवं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत अधिक मेहनत की है। मेरा नाम आरती सोनी है, मैं चकराघाट बाट से हूँ और मैं प्रयास स्व सहायता समूह से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमें यह अवसर मिला है अपनी आजीविका को चलाने के लिए और आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। कोरोना महामारी के समय में लगे लॉकडाउन में हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति चिंताजनक थी। ऐसे समय में घर की महिलाओं को स्व सहायता समूह द्वारा मिल रही मेहनताना से घर की आर्थिक स्थिति में मदद परिवार के लिए एक बेहतरीन सहयोग रहा। कोरोना काल में जिस परिस्थिति से हम लोग गुजरे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी, जिसमें हम लोग को कुछ राह नहीं दिख रही थी कि हम लोग क्या करें, तब हम लोग को स्व सहायता समूह की तरफ से ये मास्क वगैरह बनाने का ऑफर मिला। हम लोगों ने मास्क सिले और आगे भी बहुत से ऐसे काम किए, गणवेश बनाए स्कूल के। ये ऐसा हम लोग के लिए स्व सहायता समूह की तरफ से सिलाई मिलती है और इससे हम लोग अपनी परिस्थितियाँ हैं, परिवार में सुधार हैं और हमारे बच्चों को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। नगर निगम से जानकारी मिलने के बाद हमने हमारे उत्पादों को Amazon और फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड किया, जिससे हमें धीरे धीरे वहाँ से ऑर्डर आने लगे और अब काफ़ी अच्छी सेल होती है। हमारे ग्रुप में ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा हम लोगों ने शुरू की है, जिससे कि कोई भी हमें ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और उससे हमें कैशबैक भी मिलता है। ये हैं आत्मनिर्भर स्व सहायता समूह की महिलाएं। इस समूह की महिलाओं ने नवाचार की दिशा में कदम उठाते हुए गाय के गोबर और मूत्र से फिनाइल, कपूर और अन्य पूजन सामग्री तैयार करना
प्रारंभ किया। सभी महिलाएं एकजुट होकर परस्पर सहयोग से फिनाइल, कपूर, हवन सामग्री, दिया बाती जैसी अन्य पूजन सामग्री का व्यापार अच्छी तरह कर रही हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती श्वेता सेन स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, जो कि हम एक समूह बना के अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए शुरू हुए थे। गौवंश वगैरह पहले हमारा कार्य छोटे रूप में था, अब हमें निगम द्वारा उसी कार्य को बढ़ाने के लिए निगम ने हमें 6 लाख रुपए की लोन राशि प्राप्त की। फिर हमने उस कार्य को बढ़ाया। महिलाओं समूह द्वारा हमने गौवंश के प्रोडक्ट तैयार किए हैं। गौवंश धूप बत्ती, अगरबत्ती, गौ के मूत्र से बनी फिनाइल, ये सब हमारे यहाँ समूह के द्वारा हम लोगों ने एकत्रित महिलाएं होकर सभी कार्य प्रारंभ किए हैं। और हमारे ये इस कार्य को आगे बढ़ाने में नगर निगम ने बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की सहायता की है। हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट भी जारी किए हैं नगर निगम की सहायता के द्वारा। तो ये हमारे प्रोडक्ट जो हैं सारे ये ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, अमेज़ॉन पे हैं। और हम सारी महिलाएं इस कार्य को बहुत आगे तक ले जाने के लिए एकत्रित है और हमारा कार्य नगर निगम की सहायता के द्वारा आगे बढ़ रहा है। हमारा कार्य बहुत आगे तक जाएगा, ये हमें उम्मीद है। और हम सारी महिलाएं जो आर्थिक परिस्थिति के कारण भी परेशान हैं, रोजगार हम लोग सारे एक साथ करके उनको उन्नति मिलेगी और हमारे परिवार में भी उन्नति होगी। अब समूह की महिलाओं को स्वयं के रोजगार से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, जिससे समूह की सभी महिलाओं ने आर्थिक कष्ट से मुक्ति पाई है। गाय के गोबर के ये सामरानी कप बनाते हैं, धूप स्टिक बनाते हैं, फूल रुई से फूलबत्ती बनाते हैं। ये सारा निर्माण हम लोग खुद अपने हाथ से करते हैं और इसमें हम लोगों ने कई महिलाओं को भी जोड़ के रखा है। कम से कम मिनिमम 50 महिलाएं हम लोगों के साथ इस कार्य में जुड़ी हुई हैं, जो आज खुद भी हम लोग भी आत्मनिर्भर हुए हैं और हम लोगों ने साथ उन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर किया है। और ये सारी महिलाएं लोगों से काम पा के खुश हैं। हम लोग अपना परिवार चला रहे हैं और जब हम लोगों से जुड़ के वो महिलाएं भी अपने परिवार अच्छे से चला पा रही हैं। आत्मनिर्भर महिला समूह की महिलाओं ने जीवन के बड़े उतार चढ़ाव से जूझकर खुद को सशक्त बनाया। हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा हमें डिजिटल पेमेंट करने की भी सुविधा प्राप्त हुई है, जो कि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं कर पाता है वो हमें डिजिटल डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकता है। हमें उसकी भी सुविधा नगर निगम द्वारा ही मिली। ये है अहिंसा स्व सहायता समूह की महिलाएं, जो अपने घर में ही अपनी बचत के रुपयों से छोटे रूप में बरी, पापड़, अचार जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती थीं एवं अपने परिवार का गुजर बसर करती थीं। सभी महिलाओं की मेहनत ने बरी, पापड़, अचार आदि के व्यापार को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया और देखते ही देखते इनका ये छोटा सा व्यापार नगर पालिक निगम सागर की मदद से बड़ा आकार लेने लगा और समूह की सभी महिलाएं अपने मेहनताना से अपने परिवार को आर्थिक मदद देने लगी। आइए मिलते हैं अहिंसा स्व सहायता समूह की महिलाओं से। नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती सविता जैन है। मैं अहिंसा महिला स्व सहायता समूह की सचिव हूँ। मेरे समूह में 10-12 महिलाएं हैं और जो सभी महिलाएं हम लोग मिलकर काम करते हैं। अचार, बड़ी, पापड़ और मिठाई वगैरह, चिरौंजी की बर्फ़ी, गरी की बर्फ़ी और सभी प्रकार के मसाले सभी लोग बनाते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। हमें लोगों को नगर निगम के द्वारा हम लोगों को एक अस्थायी दुकान दी गई थी, जो कि वहाँ पर हम लोग दुकान लगाते हैं और वहाँ से हम लोग सामान वितरित करते हैं। ऑनलाइन का काम भी हम लोग करते हैं। हम लोगों को भोपाल में सोनचरैया नाम से स्टॉल लगाया गया था, वहाँ पर हमारी चिरौंजी की बर्फ़ी बहुत फेमस हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चिरौंजी की बर्फ़ी को बहुत सराहा और यहाँ पर भी कलेक्ट्रेट में भी चिरौंजी की बर्फ़ी को बहुत ही प्रशंसा की गई है। और हम लोग इसके अलावा गरी की बर्फ़ी, मगध के लड्डू वगैरह, गुड़ के लड्डू, ये सभी सामान बनाते हैं और हम सभी महिलाएं मिलकर काम करते हैं। समूह की सभी महिलाएं समूह से रोजगार पाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद कर रही हैं और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं।
नगर निगम का मैं आभार करूंगी कि हम लोगों को छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए छोटी छोटी जगहों पे स्थान देते हैं, जिससे हम लोगों के व्यापार में बहुत लाभ होता है और सभी महिलाओं को बहुत खुशी होती है कि वो अपने शहर में आगे बढ़ रही हैं। आज भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करके सभी महिलाएं अपने और परिवार के आर्थिक सहयोग में परस्पर भागीदारी निभा रही हैं। ऐसे हजारों परिवारों को इस योजना ने नगर निगम सागर के माध्यम से पुनः एक मुस्कान दी है। नगर पालिक निगम के सहयोग से समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर डालकर सेल करना शुरू किया और देखते ही देखते आमदनी में बढ़ोतरी शुरू हो गई। नगर निगम की टीम द्वारा इस समूह को डिजिटल पेमेंट से भी जोड़ा गया और डिजिटल पेमेंट से जुड़ने के बाद समूह को इसके कई फायदे भी हुए। अब हमने अपने ग्रुप में ऑनलाइन पेमेंट और होम डिलीवरी का काम, होम डिलीवरी भी चालू कर दी, जिससे हम होम डिलीवरी करते हैं और हमारे ग्रुप में ऑनलाइन पेमेंट भी होती है, फोन पे आदि होते हैं, जिससे हमें कैशबैक वगैरह मिलता है। सभी लाभार्थी शासन की इस योजना से लाभ प्राप्त कर अपना खुद का व्यवसाय बेहतर बनाकर अपने सपनों और जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। परिवार का टूटा हुआ हौसला एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और देखते ही देखते इस योजना ने हितग्राहियों को लाभ दिलाकर उनके पंखों में एक नई उड़ान भर दी। मेरे और मेरे ग्रुप की सभी महिलाओं की तरफ से हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का सहृदय धन्यवाद देते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नगर पालिक निगम सागर।